नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों का समय आपके जीवन का सबसे अच्छा दिन है। जी हां दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आज का वीडियो आप सभी के जीवन के लिए किस्मत का चाबी है। इसकी सच्चाई सुनकर आप खुशी से रोना दोगे तो फिर कहना जी हां दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखिएगा। एक बार नहीं, 3 बार लिखिएगा दोस्तों। यकीन मानिए, माता रानी आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको बड़ी खुशखबरी देंगे। जी हां दोस्तों, लिए आप बताते हैं कि आने वाले 3 दिनों का समय आप सभी के जीवन काल में किस प्रकार से कलयुग का सबसे शुभ दिन साबित होने वाले हैं और आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन साबित होने वाले। बस हम आपसे बीच इतना निवेदन करते हैं कि आज के वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यह समय जो ग्राहक गोचर भर रहे हैं और जो शुभ योग का निर्माण होगा, जो आपकी कुंडली में बदलाव होगा, उनके अनुसार हम आपको ऐसी बात बताने वाले हैं जिन्हें आपको अपने ध्यान रखना है। जी हां दोस्तों, वह कहते हैं कि दुनिया में संकट तो आते हैं लेकिन उनके साथ भगवान समाधान भी देती है। जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें समाधान दिखाई देते हैं और जो बुरे लोग होते हैं, जिनके कर्म बुरा होता है, वह समाधान को देखकर भी आगे बढ़ जाता है और उन्हें नाका देता है क्योंकि उनके नियत ही बुरा होता है। परंतु आप अच्छे नियत के साथ इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो में आपके जीवन का वह मूल मंत्र छुपा है। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, प्यारे मित्रों, यकीन मानिए, वह जानकारी आपके लिए एक अमृत के समान है, एक वरदान है ईश्वर का, और पूरे वर्ष भर आपके जीवन में यश चमत्कारी परिणाम लेकर आए। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, हम आपको बताएंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिसे आपको अपनी जेब में रखना है और फिर आप अपने घर से किसी भी कार्य के लिए निकलेंगे। आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ प्यारे मित्रों, आपका बड़े से बड़ा दुश्मन आपके सामने घुटनों पर बैठ जाएगा और चाहे कितनी ही भयानक परिस्थिति हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। लिख दी, यह सब तो एक बात है प्यारे मित्रों, लेकिन इस एक चीज की शक्ति और महिमा इतनी बड़ी है प्यारे मित्रों कि आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार का किले से और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके आसपास भटक भी नहीं। यह प्यारे मित्रों, यह अत्यंत ही शक्तिशाली और गोपनीय वस्तु है और हम पूरे विश्वास के साथ आपको बता दें प्यारे मित्रों कि अब तक आपको इस वस्तु के बारे में किसी ने कभी भी नहीं बताया कि यदि बता दिया होता तो आपके जीवन में कष्ट किसी भी प्रकार से होते ही नहीं। केवल और केवल आपके जीवन में सुख और समृद्धि होती। ईश्वर का आशीर्वाद होता तो दूर तो तैयार हो जाइए। पूरा ज्योतिष कार्यक्रम देखिए। हमें बड़ी मेहनत से आपके लिए एक एक बात सुनकर यह ज्योतिष कार्यक्रम बनाया है और इस ज्योतिष कार्यक्रम को हमने कुछ इस प्रकार से बनाए हैं प्यारे मित्रों की इसमें आपको केवल और केवल ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो आपके जीवन की जो व्यक्तिगत समस्या है, आपकी खुद की परेशानियां हैं, उन परेशानियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। प्यारे मित्रों, हम लंबे समय से आपकी राशि पर नजर रखे हुए चले आ रहे हैं। हम आपकी जिंदगी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको कब कौन सी परेशानी हुई, कब कौन सी चोट लगी, कब घाटा हुआ, कब फायदा हुआ। तो इसी हिसाब से हमने आपके लिए यह ज्योतिष कार्यक्रम बनाया है जिसमें हमने आपको हर एक बात बहुत ही विस्तार से बताई है और ऐसी ही विशेष जानकारी हमने इकट्ठे की है जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। जी का प्यारे मित्रों, बस आपसे हमारा एक निवेदन है कि इस ज्योतिष कार्यक्रम को आपको पूरा देखना है। अब हो सकता है कि यह ज्योतिष कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा और प्यारे मित्रों, आपकी पूरी जीवन को सुंदर बनाने के बदले में आपके कुछ मिनट यदि लग जाएं तो यह एक छोटी सी कीमत होगी प्यारे मित्रों, और आप इसका भरपूर प्रयोग करेंगे और आपको इसका भरपूर लाभ पहुंचेगा। हमें इस बात का पूरा भरोसा है प्यारे मित्रों। हमने बहुत दिल से मेहनत करके यह ज्योतिष कार्यक्रम बनाया है। बस आप इसको देख लेंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और माता भद्रकाली के लिए हमारी भाभी भी सफल हो जाएंगी। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अपने मन में माता भद्रकाली की छवि बनाते हो। पूरे भक्ति भाव के साथ माता भद्रकाली को याद करते हुए कमेंट में जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखें। माता की पूरी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि नया वर्ष आने वाला है और इस नए वर्ष में आपको कुछ विशेष बदलाव कर दे, बहुत जरूरी है। जी हां प्यारे मित्रों, अब तक आपने जो साहस, उत्साह, जो परेशानियां उठाई वह सब ठीक थी, लेकिन अब आने वाला समय आपका हर हालत में सुंदर होना चाहिए। आपकी हर एक मनोकामना पूरी होनी चाहिए या प्यारे मित्रों, क्योंकि आप इस सब के काबिल है। या प्यारे मित्रों, आप बेहद ही दयावान और बेहद ही सच्चे हृदय की इंसान है। ऐसे में यह आपका हक बनता है कि आपको भरपूर सफलता प्राप्त हो। आप जैसे इंसान इस संसार में केवल और केवल दुख भोगते रहेंगे तो निश्चय ही ईश्वर के न्याय नहीं किसी बात की कमी है। जी हां प्यारे मित्रों, यह बात हम आपके दिल को समझते हुए कह, और हम आपके दिल को अच्छी तरह से जानते हैं। हम जानते हैं कि आपकी राशि के जातक दिल के बेहद ही साफ होते हैं। बिल्कुल इसी कांच की तरह आपके अंदर बिल्कुल भी मेल नहीं होता है। आप जवान से थोड़ी शक्कर भी अवश्य हो सकती है। हो सकता है कि आप और क्रोध में या भावनाओं में बहकर किसी के लिए कुछ ऐसी बातें बोल दें जो उसके मन को दुखी करते हैं, लेकिन आप अंदर से बेहद ही मुलायम हैं और बेहद ही दयावान हैं। अब के इंसान हैं प्यारे मित्रों। इसी वजह से प्यारे मित्रों, हम जानते हैं कि आपको बाहर के लोग बिल्कुल भी सही तरह से पहचान नहीं पाते हैं। आपके व्यक्तित्व का हमेशा गलत अंदाजा ही लगाते हैं। इसे चाहे आपकी कमी मान लो या फिर यह आपका स्वभाव मान सकते हैं कि आप अपने असली व्यवहार को कभी किसी को जरा नहीं पाते हैं, अपने दिल को खोलकर किसी के सामने नहीं रख पाते हैं, और आपके दुख का कारण एक यही भी है, बहुत बड़ा है प्यारे मित्रों। ये सारी बातें तो आपके व्यक्तिगत सभा की और जीवन की हो गई, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी विशेष वस्तु के बारे में जो आपको अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलना है। जी हां प्यारे मित्रों, जब भी आप घर से बाहर निकले, एक वस्तु को अपनी जेब में रखकर ही निकले और फिर देखें। चमत्कार होगा। जहां आपकी बात बिगड़ रही होगी वहां भी आपकी बात बन जाएगी। जहां से आपको उम्मीद नहीं थी वहां से भी आपको कामयाबी ही हासिल होगी। प्यारे मित्रों, आपकी जिंदगी में सफलता की एक नई कहानी लिखी जाएगी। प्यारे मित्रों, हम बातें आप कुछ बता रही हैं बेहद ही आवश्यक है। हो सकता है कि सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हूं, क्योंकि प्यारे मित्रों, हम जो आपको बता रहे हैं उस पर हमें पूरा भरोसा है और धीरे धीरे आपको भी पूरा विश्वास होने लग जाएगा। आप बस ज्योतिष कार्यक्रम में बनी रहे तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको अपने जीवन में कामयाबी की एक सकारात्मक भूमि तैयार करनी होगी। ये दोस्त शायद आप समझे नहीं ध्यान से। आपका घर आपकी भूमि है, यानी वही स्थान है जहां से आप ऊर्जा लेते हैं, जहां आप विश्राम करते हैं और जहां पर आपको सबसे अधिक सुख प्राप्त होता है। ये प्यारे मित्रों, ये आपका घर ही है। ऐसे में हो सकता है कि कुछ लोग ये कहे कि हमें तो अपने घर में बहुत परेशानी होती है, हमेशा अखिलेश बना रहता है, हमेशा चिंताएं घेरे रहती हैं। प्यारे मित्रों, ये सब इसी वजह से है क्योंकि आपने अपने घर की अनुकूलता को खराब कर दिया है। अब चाहे यह आपकी लापरवाही है या आपकी अज्ञानता की वजह से है, लेकिन घर का जो अनुकूल वातावरण है वह प्रतिकूल हो चुका है। आपकी राशि के इसी वजह से आपको अपने ही घर में अच्छा नहीं लगता है। तो यह तो कुछ लोगों की बात हो गई, लेकिन सामान्य तौर पर इंसान को अपने घर में जाकर ही सुकून प्राप्त होता है। तो वह आपकी भूमि है जहां प्यारे मित्रों, आपको अपनी भूमि मजबूत करनी है। वहीं से आपकी सफलता के बीज अंकुरित होंगे और एक दिन वृक्ष बन जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। प्यारे मित्रों, एक बात आप अपने दिमाग में रखी है कि जिस इंसान के घर में नकारात्मक वातावरण है, लोगों में आपस में प्रेम नहीं है, प्लीज की रोटी हर वक्त खाता है, इंसान सुख चैन से जी नहीं पाता है। वह इंसान जीवन में कभी ना तो सम्मान प्राप्त कर सकता है, ना ही वह सफलता हासिल करता है, यहां तक कि वह ईश्वर की भक्ति करने के योग्य भी नहीं होता है। ऐसा इंसान पूर्ण रूप से एक असफल इंसान कहा जाता है। तो आपको सबसे पहले अपनी भूमि तैयार करनी है। अपने घर के माहौल को शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा से भर देना है। ये प्यारे मित्रों, तो
यह आप कैसे करेंगे? अब ध्यान से सुनिए, एक एक करके हम आपको सारे कदम बताएंगे। बस इन कदमों को आपको अपने दिमाग में बिठाकर रखना है। जी हां प्यारे मित्रों को, सबसे पहला काम आपके मुख्य दरवाजे से करते हैं। आपके मुख्य दरवाजे पर साफ सुथरा माह होना चाहिए। कभी भी गंदगी किसी भी कोने में या आपके घर के सामने कहीं पर भी कठिन नहीं होनी चाहिए। यह विशेष बात है, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कि आप अपने घर के दरवाजे को देखें। यदि आपके घर के दरवाजे पर किसी देवी देवता की कोई फोटो लगी है, जैसे लोग लगा देती हैं, मूर्ति लगा देते हैं, गणेश जी की, माता लक्ष्मी की, सरस्वती मां की, ऐसी लड़की फोटो लगा देती हैं, तो आपको तुरंत प्रभाव से यह फोटो, तस्वीर, मूर्ति, जो भी कुछ है, इसे हटा देना है। यह प्यारे मित्रों क्यों हटाना है? जो गणेश जी हैं वह हमारी देव हैं, हमारी पूजनीय हैं। उनका स्थान हमारे घर के पूजा स्थल पर है, वह हमारे घर के द्वारपाल नहीं है। यदि आपने गणेश जी की फोटो या मूर्ति अपने दरवाजे पर लगा दी, माता लक्ष्मी की लगा ली, अब तो आपका बेड़ा गर्क होना ही है या प्यारे मित्रों, क्योंकि माता लक्ष्मी फिर तो आपके दरवाजे से ही वापस लौट जाएंगे। आपने तो उन्हें घर की पहरेदारी का कार्य दे दिया, जो कि माता लक्ष्मी के अनुकूल है ही नहीं। तो किसी देवी देवता की फोटो या तस्वीर मुख्य दरवाजे पर नहीं लगाते हैं, इसे आप तुरंत हटा दीजिए। आपके देवी देवता आपके पूजनीय हैं, आपके भगवान हैं। उन्हें पूजा घर में सम्मान के साथ रखिए, उन्हें सजाने के तौर पर प्रयोग न करिए। मुख्य दरवाजे पर उन्हें हाफिज करने का मतलब है कि आपने उन्हें अपना द्वारपाल चुना है, जो कि बेहद ही अपमानजनक और निंदनीय कार्य है। हमारे शास्त्रों में पूर्ण रूप से यह वर्ष है, और आपको पता ही होगा कि अगर गणेश जी द्वारपाल बनेंगे तो फिर क्या करेंगे। जब भगवान गणेश माता पार्वती के द्वारपाल बनी थी, तो भगवान भोलेनाथ को भी रोक दिया था और लड़ाई हुई थी स्वयं भगवान भोलेनाथ से। तो फिर आप समझिए कि आपके द्वारपाल बन गए तो पता नहीं किस किस को रोक देंगे। तो यह बात समझने की है। प्यारे मित्रों को, गणेश जी की फोटो मूर्ति ना लगाए तो फिर क्या लगाएं? दरबार शिव जी। हां प्यारे मित्रों, सही प्रश्न यही है और जवाब यह है प्यारे मित्रों है कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। जी हां प्यारे मित्रों, श्री लिखवाए और शुभ और लाभ, यही है सही तरीका। मुख्य दरवाजे की सबसे ऊपर सामने की ओर बीचों बीच श्री दिखाएं, दाएं और बाएं स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और मुख्य दरवाजे के इस तरह और उस तरफ से शुभ और लाभ लिखवा। प्यारे मित्रों, किसी से आपके घर में उन्नति आएगी तो यह तो हो गई मुख्य दरवाजे की बात। एक बात याद रखना कि आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, उसकी दहलीज कभी भी गहरी नहीं होनी चाहिए। इससे आपका राहु अति सक्रिय हो जाएगा और आपको बहुत बुरे परिणाम देगा। प्यारे मित्रों, यदि वह एक गहरी है तो उसे बराबर करा दें, और अगर हो सके तो उसे थोड़ा सा चक्र, यह बेहद ही शुभ होगा। तो यह तो थी आपके घर के मुख्य दरवाजे की बात। इसे आपको कैसे सुधारना है अब आप समझ चुके हैं। अब बात करते हैं आपके घर की। तो आपके घर के जो कौन होती हैं, उनमें राहु और केतु का वास माना जाता है, तो आपके घर के जुड़े हैं। उन्हें कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, पहली बार। दूसरी बात यह है कि वहां पर मकड़ी के जाले और गंदगी किसी भी कीमत भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से भी आपका राहुल अति सक्रिय होकर आपको दुष्परिणाम देने लगेगा। जी हां प्यारे मित्रों, इसका विशेष ख्याल आपको रखना है। अगली बार की ब्रह्म स्थान में गहराई नहीं होनी चाहिए, गड्ढा नहीं होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। हम इंसान को उनके बारे में आपको अपनी पिछली कई ज्योतिष कार्यक्रम में बता चुकी हैं, तो वह आपको पता ही है कि उसके साथ आपको क्या करना है। अब बात करती हैं आपके घर की सबसे महत्वपूर्ण स्थान है आपके घर का पूजा स्थल, जहां से सकारात्मक ऊर्जा बहती है आपके पूरे घर में। तो आपके घर के पूजा स्थल में कुछ चीजें बिल्कुल भी ना रखें। पहली बात है कि किसी भी देवी या देवता की 2 मूर्तियां, फोटो ना रखें। 32 किसी भी कीमत में नहीं रखना है। मूर्ति 4 अंगुल से बड़ी आकार की बिल्कुल भी ना रखें। मूर्ति ना रखें, ज्यादा बेहतर है तस्वीरें रखें, क्योंकि मूर्ति पूजन का विधान केवल और केवल मंदिर के लिए होता है। प्यारे मित्रों, हम इस प्रकार की विधि विधान का पालना गृहस्थ जीवन में नहीं कर आती है, तो आप तस्वीरें रखिए अपने पूजा स्थल में, बस ज्यादा बेहतर है। दूसरा, अपने घर के पुत्र पूर्वज को अपने घर के पूजा स्थल में बिल्कुल भी ना रखें। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि अपने घर की कुर्की
पूर्वजों की तस्वीर को अपने पूजा घर में रख देते हैं या अपने पूजा घर के दाएं बाएं कहीं पर स्थापित कर देते हैं। ये बिल्कुल भी ना रखें। अपने घर में जो पूजा घर है, चाहे वह अलमारी है या कोई छोटा कमरा है, अपने पितरों को बिल्कुल वहां से दूर रखें, बहुत दूर रखें। ये प्यारे मित्रों ने कहां रखना है ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप उन्हें अपनी पूजा घर से हटा दें। उनका पूजन आपको नहीं करना है। जी हां प्यारे मित्रों, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तीसरी बात का कि आपको अपने पूजा घर में पुराने फूल और पुरानी जली हुई बातें बिल्कुल भी नहीं रखनी है। या प्यारे मित्रों, बांसी फूल बहुत ही अधिक नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं, तो इन्हें आपको हटा देना है। और जली हुई अंजलि बातें जो हैं उन्हें भी कहीं पर इकट्ठे नहीं होने देना है, उन्हें भी हटा देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपके घर में जो मंदिर है, जैसे एक लकड़ी का मंदिर है या फिर किसी अन्य प्रकार का मंदिर आपने बनवा रखा है और उसके ऊपर यदि गुम्मद बना हुआ है, जिसे हम शिखर कहते हैं, यदि शिखर बना हुआ है तो उसे आप तुरंत हटवा दें। यह बेहद अनिष्टकारी है। प्यारे मित्रों, आपके घर में घोर नकारात्मकता को आकर्षित करेगा। इस शिखर को आपको तुरंत हटा देना है। घर में जो मंदिर होता है उसमें शिखर नहीं बनाया जाता है। फिर से बात वहीं आ गई थी। प्यारे मित्रों, इस प्रकार के पूजा पाठ का विधि विधान हम अपने गृहस्थ जीवन में नहीं कर सकते हैं। और फिर होता यह है कि यदि हम ना माने और ऐसे कार्य करने लगे, यानी कि अपने घर में शिखर वाले मंदिर में भगवान को रखें और पूजा पाठ करने लगे, तो फिर इससे हमारी पूजा पाठ की हमें नकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होने लगती है। इन कार्यों से आपको बचना है। अब यह तो हो क्या आपके घर के पूजा घर का। अब आपको बताते हैं कि कुछ खास तस्वीरें हैं जो आपको अपने घर में अलग अलग स्थानों पर स्थापित करती है। दोस्तों, इन तस्वीरों में से गजब की सकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो आपके जीवन में बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव छोड़ेगी। तो आप इन्हें कहां लगाना है यह जानना बहुत आवश्यक है। लोग अक्सर तस्वीरों को कहीं भी लगा देती हैं, किसी की भी तस्वीर कहीं भी कैसी भी लगा देती हैं, जानती भी नहीं कि इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। लेकिन प्यारे मित्रों, हमारे शास्त्रों में इस विषय पर बहुत गहराई से अध्ययन किया गया है। तो ध्यान से सुनिए। आपको अपने घर में दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगानी है। ये प्यारे मित्रों, होली सफेद रंग की होनी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि वह दौड़कर आपकी तरफ आ रही है। प्यारे मित्रों, इधर उधर नहीं जा रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। अब घोड़ों की संख्या 375 किस प्रकार से होनी चाहिए और यह आप कहां लगाएंगे? यह आप लगाएंगे अपने घर की उत्तर दिशा वाली दीवार पर। यह प्यारे मित्रों, अब ऐसा क्यों? घोड़ी जो है वह नए अवसर नहीं, मौकों का सूचक है। उत्तर दिशा धन की दिशा है, यानी कि आप इस तस्वीर को लगाएंगे तो आपके घर में धन के आने के नए मौके और अवसर निश्चित तौर पर बने गया। प्यारे मित्रों, इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। दूसरी तस्वीर राम दरबार की जय। प्यारे मित्रों, जिसमें प्रभु श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ, जिसमें हनुमान जी भी बैठे हुए हो, ऐसी तस्वीर आपको लगानी है अपने घर के पूजा घर की दक्षिणी दीवार पर। यानी जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपका मुख्य दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। और यह तस्वीर कहां लगेगी? आपके घर के पूजा घर में। प्यारे मित्रों, ध्यान दें, इन बातों को बारीकी से समझना, फिर देखें बदलाव आता है कि नहीं। तो राम दरबार की तस्वीर आपके घर के पूजा घर की दक्षिणी दीवार पर। अब बात करते हैं भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु का ही रूप है। उनके हाथ में एक अमृत कलश है। आयुर्वेद के देवता का ही जाते हैं। और जिस इंसान के घर में भगवान धन्वंतरी की फोटो लगी होती है, उस इंसान के घर में सिर रोग, प्यारे मित्रों, कोसों दूर रहते ही हैं। धन संपत्ति भी घर में प्रवेश कर जाती है। दीपावली से पहले धनतेरस भगवान धन्वंतरी को ही समर्पित होता है, तो इनकी फोटो आपका लगाएंगे। इस तस्वीर को आपको लगाना है अपने घर की रसोई घर में दिखा। प्यारे मित्रों, ध्यान से सुनना है। आपके घर की रसोई घर में, और उस रसोई घर में कहा कि आपने रसोई घर का दरवाजा खोला और सामने आपको भगवान धन्वंतरी की तस्वीर दिखाई देनी चाहिए। और यह तस्वीर आपके सिर से थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए, आप किससे नीचे नहीं। आप किसी से थोड़ी सी ऊंची इस तस्वीर को आप लगाइए और चमत्कार देखिए। प्यारे मित्रों, आपका बनाया हुआ भोजन अमृत बन जाएगा और आपके घर में जो ऊर्जा का संचार होगा, जो लोगों के अंदर सद्बुद्धि आएगी कि उनकी बनाई हर योजना कामयाब होगी,
वह आप देखकर खुद ही चौंक जाएंगे। अब एक तस्वीर और भी है जो आपको अपने घर की रसोई घर में लगानी चाहिए। रसोई घर की उत्तरी दीवार पर माता अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाएं, क्योंकि आपके घर की रसोई घर में माता अन्नपूर्णा और भगवान धन्वंतरी का वास माना जाता है। ये दोस्त माता अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाएं। और जब भी आप महिलाओं से हमारा निवेदन है कि जब भी आप भोजन तैयार करें तो माता अन्नपूर्णा के नाम को याद करते हुए वजन को प्रारंभ करें और उनसे ऐसी प्रार्थना करें कि हम जो भोजन तैयार कर रही हैं वह हमारे जीवन में और हमारे परिवार की सभी लोगों के जीवन में सद्गति को लेकर आए, सुख और शांति को लेकर आए। यही आपको भगवान धन्वंतरी को देखते हुए भी करना है कि ही प्रभु, बस आपके लिए यह भोजन समर्पित है और इस भोजन को करने के बाद हमारे परिवार के सदस्यों के बीच केवल और केवल सम्मति आए और आपसे प्रेम भाई। अच्छा प्यारे मित्रों, जो भोजन बनेगा वह अमृत हो जाएगा। प्यारे मित्रों, यकीन मानिए यह प्रयोग छोटी छोटी है लेकिन के प्रभाव इतनी शक्तिशाली हैं कि लोगों का जीवन ही बदल गया। अब बात करती हैं आपकी पिक्चर पूर्वजों की। जी हां प्यारे मित्रों, हमने आपसे कहा था कि आपके पिक्चरों की फोटो कोई आपके घर के 2 पुत्र हैं, जोधपुर के पूर्वज हैं, उनकी तस्वीरें आपके पास, उसे आपको कहां लगाना है? उसी आपको लगाना है आपके घर के अंदर किसी ऐसे कमरे में जहां पर कि आपके घर के लोग बैठकर चर्चा करती हैं, बात करते हैं, किसी विषय पर प्रेम पूर्वक बातें लाभ होता है। जब प्यारे मित्रों उस कमरे की दक्षिणी दीवार पर लगाना है। ये दोस्त अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने घर के पीछे पूर्वजों की फोटो अपने घर की बैठक में नहीं लगानी है। कहने का मतलब यह है कि कोई बाहर का इंसान आए और सीधा आपके घर के पितृ पूर्वजों को देखें, यह अच्छी बात नहीं है। इसके नकारात्मक परिणाम होते हैं। तो आपको ऐसे स्थान पर लगाना है जहां घर के लोग बैठकर चर्चा करते हैं, किसी न किसी विषय पर बातें करते हैं। ऐसा कोई कमरा हो, उस कमरे में आपको दक्षिणी दीवार पर लगाना है। और अब एक आखिरी तस्वीर 200, चाहे तो मोरपंख या फिर मुरली की तस्वीर आपको अपनी बेड रूम में लगानी है। भगवान की तस्वीर नहीं लगानी है, लगी है तो उसे हटा देना। मुरली की या फिर मोरपंख की तस्वीर आपको अपने बेडरूम में लगानी है। बस देखें आपका जीवन कैसे बदलता है। एक छोटा सा कार्य आपको और करना है प्यारे मित्रों की 2-4 दिन में एक बार रात्रि के समय एक छोटी सी कपूर की टिक्की लेनी है। एक कपूर का चौकोर या गोल 2 करा लेना है। उसके ऊपर आपको लौंग का एक जोड़ा रखना है और उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लाकर जला देना है। उसे लेकर मुट्ठी में लेकर अपने घर के चारों कोनों में आपको घूमना है और फिर लाकर उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको जला देना है। रात्रि के समय चलाना है, दिन में नहीं। गौर करें कि कोई आपको देख ना पाए। ऐसा करते हुए इसे होगा यह है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक तरह नहीं पाएगी। और यदि नजर बल्ला बल्ला या फिर कोई टोना टोटका उपाय किसने किया है तो वह भी समाप्त हो जाएगा, जलकर भस्म हो जाएगा। अब बात करती हैं और एक चीज के बारे में, तो आपको अपनी जेब में रखकर निकलना है। ये प्यारे मित्रों, तो आपको क्या करना है? आप अपनी जेब में या तो कोई पर्स रखते होंगे या फिर यूं ही अपनी जेब में कुछ ना कुछ रुमाल वगैरह या कुछ तो रखते ही होंगे। बस उसी के साथ आपको इस चीज को भी रखना है। अब ये एक चीज है, कई छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनेगी, तो इसे ध्यान से आपको सुनना है और किस चीज को कैसे रखना है यह हम आपको बता रहे हैं। आप बस इसे ध्यान से समझो। प्यारे मित्रों, इसे कहते हैं धन की पोटली, या दोस्त का नाम धन की पोटली इसीलिए है क्योंकि जो इंसान इसे अपनी जेब में रखता है उसकी जेब में हमेशा और हमेशा धन का वास्ता, जीवन से उसके धन कभी दूर जा ही नहीं सकता है। तो अब आपको क्या करना है? आपको एक चौकोर कपड़ा लेना है। यह कपड़ा हरे रंग का होना चाहिए। धन की पोटली 2 प्रकार से बनती है। एक तो आपकी तिजोरी के लिए जिसमें हम लाल रंग का कपड़ा प्रयोग करती हैं, और एक आपकी जेब में रखने के लिए जिसमें कि हम हरे रंग के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको एक चौकोर हरी का कपड़ा लेना है। हरे रंग के कपड़े में आपको क्या रखना है? ध्यान से सुनिए, थोड़ी सी चावल साफ होती है। प्यारे मित्रों, गिन लेना उन्हें 11 चावल के दाने चाहिए, टूटे नहीं होनी चाहिए। फोन में थोड़ी सी हल्दी लगी हो, साथ ही साथ एक चांदी का सिक्का और थोड़ी सी साबुत धनिया, 1 लोगों का जोड़ा और 1 इलायची का जोड़ा और थोड़ा सा कपूर। जिन प्यारे मित्रों, इन सभी सामग्रियों को आपको उसी कपड़े में लपेटना है
और हरे रंग के धागे से ही उसे चारों तरफ से लपेटकर एक पोटली का रूप दे देना है। अब इसे आपको बनाना कब है, इसलिए आपको बनाना है शुक्रवार के दिन। प्यारे मित्रों, ध्यान से सुनना, शुक्रवार के दिन। और जब आप इसे बनाएं तो सबसे पहले माता लक्ष्मी का पूजन करें। माता लक्ष्मी का पूजन पूरे विधि विधान से आपको करना है। रात्रि के समय यही क्रिया करनी है। किसी भी शुक्रवार के दिन आपको सारा सामान इकट्ठा करके अपने घर लाना है। पोटली तैयार करनी है। फिर आपको शाम के समय यानी रात को 9-10 बजे के आसपास माता लक्ष्मी का पूजन करना है या नहीं आसन बिछाना है माता का। वहां पर जो फोटो है, तस्वीर है और जो भी कुछ आपके पास है उसकी वहां स्थापना करनी है। लाल रंग के पुष्प माता को अर्पित करनी है और गाय के घी का बना हुआ दीपक जलाना है और लाल रंग का प्रसाद और लाल रंग का ही आसन पूरे विधि विधान से माता का पूजन करना है। और उसके बाद आपको 108 इस मंत्र का जाप करना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। माता लक्ष्मी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और याद रखेगी जो पोटली आपने बनाई है उसे माता लक्ष्मी के चरणों में अवश्य रखें। जो सबसे पहले माता को वही समर्पित करें। उसके बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, बेहद ही शक्तिशाली मंत्र है। प्यारे मित्रों, इस मंत्र के प्रयोग मात्र से यह पोटली जागृत होगी और फिर इसका प्रताप आप देखना, पुण्य देखना कितना बड़ा है। अगले ही दिन से फर्क देखना है तो मंत्र आपके मोबाइल की पर आपको दिखाई देगा। ध्यान से सुने और इसे नोट कर ले। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम श्रीम हरीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम हरीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आपको 108 बार जाप करना है, यानी एक माला जाप करनी है। ये प्यारे मित्रों, मंत्र सीख बार सुने। ओम श्रीम 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 कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम 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 ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आपको याद कर लेना है। प्यारे मित्रों, ये बड़ा ही काम का मंत्र है। और जब आपकी पूजा पाठ समाप्त हो जाए उसके बाद अब आप क्या करना है कि इस पोटली को आपको माता लक्ष्मी की चरणों में ही रखी छोड़ देना है। पूरी रात भर के लिए ये दोस्त फोटो को उठाकर पूजा घर में रख सकती है। जब आप पूजा घर के पट बंद करेंगे तो ये पूछ लिया आपकी माता के चरणों में रखी रहेगी रात भर के लिए। रात्रि में कुछ ऐसा होगा कि यह पुतली जागृत हो उठे कि यह दोस्त माता की कृपा और आशीर्वाद इसमें प्रवेश कर जाएगा। आप अगले दिन जब ओखली को अपनी जेब में रखकर बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए यह संसार बदल चुका होगा। सारे कार्य आपके ऐसे बनती चले जाएंगे जैसे कि मक्खन में छोरी चलती है। क्यों प्यारे मित्रों, कहने का मतलब यह है कि आपको कुछ भी कठिन लगेगा ही नहीं। हर जगह आपकी बात का डंका बजेगा। ना तो आपकी कोई बात काट खाएगा, ना आपके ऊपर कोई नजर लगा पाएगा। कोई शक तो होगा, आपका तो है, आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। कोई आपके ऊपर किसी भी प्रकार का उपाय, टोटका, तांत्रिक क्रिया करेगा तो वह वापस खुद ही परेशान हो जाएगा। बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये प्यारे मित्रों, बस इसी आपको ध्यान रखना है। इस उपाय को आप करिए, 7 दिन तक आप इसे रखिए। उसके बाद आप किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर दें और उसके बाद आप फिर से इस पोटली को तैयार करें। 7 दिन के बाद आप इस पोटली को फिर से तैयार कर सकते हैं। जब तक आपको इससे लाभ मिलता रहे आप इस पोटली को तैयार रखते रहे अपनी और उसमें अपनी जेब में रखकर बाहर निकले। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। प्यारे मित्रों की इस पोटली को आपको दूषित नहीं करना है। ये प्यारे मित्रों, यानी कि जब आप दैनिक क्रियाओं में जाते हैं यानी सोच वगैरह में जाते हैं तो फिर इस पोटली को आप निकाल कर बाहर रख दें या फिर किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर यह दूषित ना हो। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, किसी के यहां कोई सूतक है, पाठक है या कोई शव यात्रा है या फिर किसी प्रकार के दोषपूर्ण कार्य को करते समय इसका बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। इसे छुए बिना, अन्यथा यह प्रदूषित हो जाएगी और आपको लाभ के स्थान पर नुकसान देना शुरू कर देगी। जी हां प्यारे मित्रों, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। यदि 7 दिन से पहले यह दूषित हो जाती है किसी कारण बस, जैसे कि कोई महिला यदि इसे अपने पास रखिए और रजस्वला हो जाए तो फिर आप इसे पुनः इस्तेमाल करें, लेकिन इस पोटली को आपको विसर्जित करना है। दूसरी, नई बनाकर प्रयोग में लाएं। का शुद्धिकरण का कोई उपाय नहीं है, इसे तो आपको विसर्जित ही करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि यह सारी बातें आप समझ चुके होंगे। बस इन बातों को आपको अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारना है
और आप देखेंगे कि नया साल आपके लिए वरदान साबित होगा। आपको वह सब हासिल होगा जिसका आपने केवल सपना ही देखा था। बाकी माता भद्रकाली की और मां बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद तो आपके साथ है ही। ये दोस्त, हम जानते हैं कि आपके अंदर मां के लिए बहुत गहरा भाव है और शायद मानेगी। अब आपकी सुन ली है, तभी हमने आपको इतनी गहरी और गुप्त बातें बता दी हैं। लोग पैसे लेकर भी इतनी बड़ी बातें नहीं बताती किसी को। ये प्यारे मित्रों, ये व्यक्तिगत उपाय होती हैं। लोग अपने लिए करते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। हमने आपको बता दिया है क्योंकि अब आपके जीवन को बदलने का नंबर आ गया है। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रश्न उठे मन में तो आप कमेंट करके पूछे। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करके कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली, जय मां बगलामुखी अवश्य लिखें। माता आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद वर्षाएंगे। प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।